जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012. Provides for the use of restraints. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के नागरिकों को अमेरिका ने हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां और कमर में जंजीरें बांधकर भेज दिया। अमेरिका ने अपनी तरफ से वीडियो भी जारी कर दिया है। संसद में जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को जवाब देना पड़ा। अपने जवाब में विदेश मंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच पहले से चली आ रही निर्वासन की प्रक्रियाओं का हवाला दिया। हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों विदेश मंत्री का जवाब तार्किक नहीं लगता और संतोषजनक भी नहीं। अगर बात प्रक्रियाओं की है तो ऐसी प्रक्रिया कोलंबिया के साथ भी होगी। फिर कोलंबिया ने कैसे मना कर दिया कि उनका नागरिक अमेरिका के सैनिक विमान में हथकड़ियों में बांधकर नहीं लाया जाएगा। विदेश मंत्री के जवाब से यह साफ नहीं हो सका कि भारत क्यों नहीं इतनी सी बात उस अमेरिका से कह सका जो उसका मित्र देश है, जिसके राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपना दोस्त बताते हुए नहीं थकते। दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों का अपमान किया है, उन्हें जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ करके जिस तरह से भारतवासियों का अपमान किया है, ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री विश्वगुरु कहे जाते रहे हैं और उसी अमेरिका ने आज हमारे विश्वगुरु को इतना नीचा दिखाने का कार्य किया है। लेकिन हमारे विश्वगुरु यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस पर कोई भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिए हैं, ना ही इस पे कोई संज्ञान लेने की कोशिश किया है। जबकि उनके जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान जरूर दिया है कि इस तरह से जो वहाँ पे अवैध रूप से लोग रह रहे हैं तो उन्हें अमेरिका वापस उनके वतन जरूर भेज रहा है। दोस्तों इसी को लेकर के हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से विपक्ष और रणवीर सिंह सुरजेवाला ने इसका विरोध किया है, और जो है कि विपक्ष में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो है कि संसद के बाहर प्रदर्शन किया है, और किस तरह से जो है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, आम जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री वो जो वहाँ पंजाब से जो 30 लोग वापस आए हैं अमेरिका से, उनको संज्ञान लेते हुए उनका स्वागत किया और उनसे बातचीत की है। लेकिन वहीं पे गुजरात और हरियाणा में जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग थे, 33 लोग थे, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट ने अभी तक उनसे कोई संज्ञान नहीं लिया है। दोस्तों ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में, और ये भी जानेंगे कि किस तरह से वहाँ किस तरह से 104 भारतीयों को अवैध रूप से भारत वापस किया गया। सबसे पहले यह वीडियो देखिए और सवाल कीजिए कि क्या अमेरिका 2009 से इसी तरह से वीडियो जारी करता रहा है जिस तरह से यह वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय नागरिकों के पांव में बेड़ियां पहनाई गई हैं, किसी तरह वे घसीट कर चल पा रहे हैं। उनके हाथों में हथकड़ियां हैं और कमर में जंजीरें हैं। अमेरिकी सेना के विमान में इन्हें चढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी सुरक्षाकर्मी विमान में सवार हो रहे हैं। इसके बाद विमान अमृतसर के लिए उड़ान भरता है। अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोल के अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अवैध एलियन को भारत भेजा जा रहा है। अभी तक का यह सबसे दूर पहुंचाने का अभियान है। अगर आप अवैध रूप से हमारी सीमा में आए हैं तो आपको ऐसे ही हटाया जाएगा। Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. अफसोस कि विदेश मंत्री ने अपने लंबे चौड़े बयान में एक बार भी नहीं कहा
कि हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर नहीं भेजना चाहिए था। भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि अमेरिका ने गलत किया है। 2009 से लेकर 2025 का आंकड़ा देकर विदेश मंत्री का जवाब क्या आपको संतुष्ट कर पा रहा है? यह सही है कि अमेरिका 13 साल से अपनी जमीन पर रहने वाले अवैध भारतीयों को वापस भेजता रहा है, लेकिन इस बार ट्रंप के आने से अवैध प्रवासियों का भेजना केवल सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। I will declare a national emergency at our southern border. अगर इतनी ही सामान्य प्रक्रिया थी, 2009 से चली आ रही थी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को ट्रंप की इस बात पर उठकर ताली बजा देते, मगर कुर्सी पर बैठे रह गए जब ट्रंप कहते हैं सीमाओं पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है और अब अमेरिका में जो भी अवैध रूप से रहता हुआ पाया जाएगा उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। जाहिर है ट्रंप के इस ऐलान में इस बार कुछ अलग था। यह सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया गया बयान नहीं था। ट्रंप अपने चुनाव में इन्हें अपराधी और एलियन कहते रहे हैं। विदेश मंत्री ने 2009 का आंकड़ा देकर इस कतार में यूपीए सरकार को भी बिना कहे खड़ा कर दिया, लेकिन इससे मोदी सरकार के समय इस तरह से की जा रही वापसी को लेकर पूरा जवाब नहीं मिलता है। जैसे इसका जवाब नहीं मिलता कि क्या इसी तरह से यानी 2009 से भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर, बेड़ी पहनाकर भारत भेजता रहा है। क्या इसी तरह से अमेरिका भारत भेजने के बाद वीडियो ट्वीट करता रहा है और भारत का नाम लेकर एलियन लिखता रहा है? अगर ऐसा होता तो विदेश मंत्री पहले का ऐसा उदाहरण वीडियो जरूर साझा कर देते। अवैध प्रवासियों को निकालने के ट्रंप के अभियान को यहीं तक सीमित नहीं किया जा सकता। देखना चाहिए कि इसके बदले में मेक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला से ट्रंप और क्या कीमत वसूलना चाहते हैं। और अमेरिका इन देशों को अपना मोहरा समझता है, अपने विस्तारवादी नीतियों का एक छोटा सा प्यादा। वह इन देशों को आए दिन ललकारता रहता है, धमकाता रहता है। क्या अब वह उसी कतार में भारत को भी खड़ा कर रहा है? विदेश मंत्री को बताना चाहिए कि अमेरिका इसके पहले भी मेक्सिको से आए लोगों को वापस भेजता रहा है, लेकिन क्या इस तरह से वीडियो जारी करता रहा है कि उन्हें बेड़ियां, हथकड़ियां पहनाई गई हैं और वापस किया जा रहा है। बात केवल अवैध नागरिकों को वापस भेजने की नहीं है, इतना भी भोला बनने की जरूरत नहीं। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पाँव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है? और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? भारत के नागरिकों को पहले से भेजा जाता रहा है। विदेश मंत्री ने संख्या बताकर, साल बताकर साबित कर दिया, लेकिन यह साबित नहीं कर पाए कि हथकड़ी और बेड़ी में बांधकर पहले से भेजा जाता रहा है। अगर यह इतनी ही सामान्य प्रक्रिया है, दोनों देशों के बीच समझदारी से हो रही है, दुनिया भर में मान्य प्रक्रिया है, तो वो नहीं बता पाए विदेश मंत्री कि फिर कोलंबिया ने कैसे मना कर दिया, ब्राजील ने कैसे आपत्ति दर्ज की, मेक्सिको ने कैसे लैंड करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मेक्सिको के मना करने के बाद अमेरिका अभी तक मेक्सिको के नागरिकों को वापस नहीं भेज पाया है। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012,
provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. विदेश मंत्री के बयान के हिसाब से देखा जाए तो मोदी काल में अब तक अमेरिका ने 12,442 भारतीय वापस भेजे हैं। इससे यही पता चलता है कि 2014 के बाद से वापस भेजने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और तब सवाल उठता है कि भारत ने अपने स्तर पर इन 10 वर्षों में अवैध माइग्रेशन के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए क्या किया, क्यों नहीं ध्वस्त किया जा सका। आप चालाकी से बाइडेन और ट्रंप के समय भेजे जाने वालों को एक ही टोकरी में, एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। दोनों के समय नागरिकों के भेजने का राजनीतिक अर्थ और परिदृश्य, संदर्भ, माहौल बिल्कुल अलग है। ट्रंप इस बार खुलकर कई देशों को अपमानित कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को बताना चाहिए कि भारतीयों को इस तरह से भेजना कैसे उन देशों के साथ किए जा रहे अपमान से अलग है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश मंत्री का जवाब आपने सुना। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के जवाब के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सार्वजनिक रूप से कहा, माइग्रेशन करना अवैध नहीं होता, वे अपने नागरिकों का स्वागत करेंगे। अमेरिका के विमान को उन्होंने रोक दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया। कोलंबिया के नागरिक जब अपने देश की धरती पर उतर रहे थे तो उनके हाथों में हथकड़ियां और पांवों में बेड़ियां नहीं थीं, बल्कि तस्वीरें ली गईं और पूरे देश को दिखाई गईं। मगर भारत ने मोदी समर्थक दलील दे रहे हैं, आपने अमेरिका में अपराध किया है तो अमेरिका एक्शन लेगा। अच्छा हुआ कोलंबिया के राष्ट्रपति ने आईटी सेल और मोदी समर्थकों से नहीं पूछा क्या करना चाहिए, अपने विवेक से काम लिया। कोलंबिया और अमेरिका के बीच तनातनी चलती रहती है। अमेरिका कोलंबिया को अपना कस्बा समझ लेता है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहे हैं। उसने भारत के साथ वही बर्ताव क्यों किया जो वह कोलंबिया के साथ करना चाहता था मगर नहीं कर सका। कोलंबिया बोल सकता है तो भारत क्यों नहीं बोल सकता। हमारी विदेश नीति में बोलना कब शामिल होगा। हर बड़े मौके पर चुप रहने की हमारी कौन सी विदेश नीति हो गई है जिसका केवल डंका ही बजता रहता है, बोलते हुए सुनाई नहीं देता। संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान आज विपक्ष के नेता अपने पोस्टर लेकर आए। इनके पोस्टरों पर लिखा है, ह्यूमंस नॉट प्रिजनर्स, यूनाइटेड अगेंस्ट इनह्यूमैनिटी। हथकड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान यही, न्याय दो जंजीर नहीं। मोदी ट्रंप शेम शेम के नारे लग रहे थे, मोदी ट्रंप बाय बाय के नारे लग रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका से भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया। क्या सपना दिखा रहे थे कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। आज सब मौन है। विपक्ष के सांसदों ने सदन के भीतर भी यह सवाल उठाया, विदेश मंत्री से जवाब की मांग की। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhuman। कह रहे हैं विदेश मंत्री कि अवैध नेटवर्क काम करता है और इस अवैध नेटवर्क की जाल में लोग फंसते हैं, वे भी अपराध के लिए इस्तेमाल होते हैं। विदेश मंत्री कह रहे हैं, लेकिन बताना चाहिए कि 10 साल में यह इतना क्यों बढ़ा। गुजरात में तो बीजेपी की ही सरकार है 2 दशक से ज्यादा समय से, तब भी यह नेटवर्क ध्वस्त नहीं हो सका। बात इतनी नहीं है कि आपने किसी देश का कानून तोड़ा है तो सजा मिलेगी, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन क्या हाथ में हथकड़ियां डालकर, बेड़ियां डालकर भेजना ही अंतिम विकल्प था? अगर आप इस बात का समर्थन इस आधार पर करते हैं कि ये अपराधी थे, लेकिन भारत के कानून के हिसाब से तो इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भारत की सीमा में ये अपराधी की तरह क्यों लाए गए, इसका जवाब नहीं दे पाते। पंजाब के एनआरआई मंत्री ने पंजाब के 30 युवाओं का एयरपोर्ट पर स्वागत किया, भरोसा दिलाया कि सरकार मदद करने का प्रयास करेगी। किसी भी सरकार को यही करना चाहिए था जो भगवंत सिंह मान ने किया। इन युवाओं को भरोसा दिलाना उनका काम है, क्योंकि राज्य की नीतियों की असफलता के कारण ही
ये नौजवान मजबूर होते हैं अपना राज्य छोड़कर दूसरे देश में जाने और बसने के लिए। हमारा सवाल है कि पंजाब के एनआरआई मंत्री अपने राज्य के लोगों के लिए गए थे, तो क्या यहां गुजरात और हरियाणा के मंत्री को नहीं होना चाहिए था? क्या गुजरात और हरियाणा के भी मंत्री गए थे? जबकि इन दोनों राज्यों के सबसे अधिक यानी 33 लोग वापस भेजे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा ने तो अपने लोगों को लाने के लिए कैदियों वाला वैन भेज दिया, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। पंजाब के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी को अपने मित्र ट्रंप से बात करके इस मसले का हल निकालना चाहिए। बस मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इस टाइम ते अपने मित्र दे नाल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी दे नाल गल करके बैठ के इस मसले का हल करना चाहिए और ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ बनना चाहिए ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ हल करना चाहिए। जो लोग आए हैं उनके साथ भारत की सरकार को खड़ा दिखना चाहिए था, कम से कम इतना तो कर सकते थे। विदेश मंत्री के बयान में ऐसा कुछ भी आश्वासन नजर नहीं आया, उनके लिए सांत्वना के शब्द भी नहीं थे। लगता है सरकार और उसके समर्थक इन्हें अपराधी की कैटेगरी में ही देखते रहना चाहते हैं। अगली बार से भारत सरकार को एक काम करना चाहिए, जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारतीयों को मोदी मोदी करने के लिए बुलाया जाए विदेश की धरती पर, तो चेक कर लिया जाए कि इनमें से कोई अवैध रूप से अमेरिका में तो नहीं रह रहा। अगर ये अमेरिका के अपराधी हैं तो इन्हें अपराध की दुनिया में किसने धकेला, सरकार को इसका जवाब अच्छी तरह से मालूम है। अगर आपको इन तस्वीरों में कुछ गलत नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा कि बेड़ियों में घिसटते भारत के लोगों के साथ अमेरिका ने अच्छा नहीं किया, तो यह आपकी समस्या हो सकती है। रणनीतिक विषयों पर लिखने वाले ब्रह्मा चेलानी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेक्सिको और कोलंबिया ने अमेरिकी सेना के विमानों को उतरने नहीं दिया, जिनमें उनके नागरिक हथकड़ियों में बिठाए गए थे। कोलंबिया ने अपना जहाज भेजकर मंगवाया, लेकिन भारत ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इसकी तारीफ करने लगा भारत कि अवैध माइग्रेशन को रोकने की दिशा में भारत और अमेरिका मजबूती से मिलकर काम कर रहे हैं। अगर भारत ने अमेरिकी सेना के विमान को स्वीकार ही किया तो कम से कम इतना तो कह सकता था, इन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में अपराधियों की तरह नहीं लाया जाए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि रवीश कुमार ने वो सारी बातें बताई इस वीडियो में कि किस तरह से भारतीयों को जो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंजीरों में जकड़ करके भारत को वापस कर दिया है। लेकिन इस तरह की भारतीयों की वापसी जो है कि भारतवासियों के लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि हमारा देश जो है कि विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और हमारे विश्व गुरु बनने वाले प्रधानमंत्री आज उस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, हाथ पैर में से जकड़ करके जिस तरह से ट्रंप ने भारतीयों का अपमान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इसको लेकर के रवीश कुमार ने जो बातें बताई वो सारी बातें अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये ही पाएंगे कि हमारे नरेंद्र मोदी इसको लेकर के इसलिए चुप हैं कि वो जानते हैं कि जिस तरह से हमारे भारत देश में हम अपने प्रवासियों यानी हमारे भारत देश में जिस तरह से अवैध रूप से लोग आके बस गए हैं, जिस तरह से मोदी चाहते हैं कि बाहर निकाल दें, आज उसी कार्य को डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अपने देश से जितने भी प्रवासी जो बाहर से लोग आए हैं उनको देश बाहर निकाल रहा है। दोस्तों, इसी को लेकर के तमाम तरह की बातें संसद में हुई और संसद में तरह तरह की बातें हुई, लेकिन इस पे कई लोगों ने इसको सवाल बनाया और कई तरह से इस पे ट्रोल किया गया। लेकिन हरियाणा और पंजाब, गुजरात यानी कि हरियाणा और गुजरात से जो 33 लोग जो वापस आए हैं, उन हरियाणा से जो लोग वापस आए थे वहां के मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन पंजाब में जो 30 लोग उतरे हैं उसको लेकर के वहां आप जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने सामने आया और आकर के अपने जो 30 लोग हैं उनका स्वागत किया है और उनसे जानकारी ली है। दोस्तों, ये सारी बातें हमने जाना इस वीडियो में। दोस्तों, आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।